राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स कोचिंग सेंटर। आज जो पढ़ाएंगे वो क्लास 7th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर। तो कोई भी एक कंडक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है वही है इलेक्ट्रिसिटी। और भी आसान तरीके से एक कंडक्टर क्या है, सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि कंडक्टर जो है वो है क्या। जो एक कंडक्टर जो लिखा है ये कंडक्टर है क्या? कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर। या फिर जिसके थ्रू सोचो कि कोई एक लोहे का कोई तार वगैरह कुछ है, या फिर लोहे का कुछ कुछ भी है, या फिर जो तांबा का कुछ है, जैसे कि सोचो ये कॉपर हो या फिर आयरन हो, कोई भी मेटलिक कोई चीज़ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो उसके थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस पास होगा, चार्जेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन पास होता है इस साइड, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उल्टा साइड में। ठीक है, तो यही होता है। तो कोई भी कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो पास होता है, जो फ्लो होता है, उसके वजह से जो भी एनर्जी जनरेट होता है वही है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू रन डिवाइस लाइक द फैन, टीवी एट्सेट्रा बाय इन्वॉल्विंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसके वजह से जो भी डिवाइस हम लोग रन कर पाते हैं वही सच एज अ फैन, टीवी, बल्ब, ऐसे ऐसे कुछ भी जो भी इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम रन कर पाते हैं, और वही है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कोई भी एनर्जी का फॉर्म है जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो होता है उसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है उसके वजह से हम लोग कुछ डिवाइस रन कर पाते हैं, जैसे कि फ़ैन, टीवी, बल्ब, कोई भी माइक्रोवेव वगैरह जो भी है वो हम रन कर पाते हैं। तो यही है इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टाइप के बारे में। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस का फ्लो होता है, फ्लो करना मतलब एक करंट, तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन गया। करंट का मतलब ही है जो कि फ्लो होता है, तो वही है फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज जनरेट होता है उसी चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, और वही है एनर्जी, वन टाइप ऑफ एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, कि हम लोग डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ैन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, माइक्रोवेव चलाते हैं, आयरन्स वगैरह, ये सब होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंडर में। जो कि जैसे कि गर्मी लग रहा है, बटन दबा दो तो फ़ैन चल गया, तो फ़ैन जो है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। या फिर फ्रिज चला दो तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो कि जिसका चार्जेस जो है वो रेस्ट में है, चार्जेस जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, तो वो बन जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल रबिंग ए बैलून, जैसे कि बैलून को रब करो, सोचो कोई एक सिल्क कपड़ा हो या फिर उसमें रब कर लिया, बैलून को रब कर लिया, तो बैलून के रब करने के बाद देखोगे कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक कॉम्ब, जो कि कॉम्ब को लो और उसमें बालों पे उसमें रब करो, रब करने के बाद या फिर कम से छोड़ो, जो भी कोई भी पेन वगैरह हो या फिर स्केल वगैरह हो उसमें रब करो, बालों में रब करो, रब करने के बाद नीचे कुछ कागज़ का टुकड़ा रख दो, तो देखोगे कि वो अट्रैक्ट करेगा। तो वो जो है ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, जो कि एक कंडक्टर के थ्रू, तो वही है इलेक्ट्रिक करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो फ्लो है थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका सिंबल क्या है? आई, इसका सिंबल है आई। यूनिट क्या है? ए और एम्पियर, जैसे कि उसका यूनिट जो है वो एम्पियर में है, उसको ए से डिनोट करते हैं हम लोग। डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो ये कन्वेंशनल चार्जेस का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल में है। इधर एक डायग्राम मैंने दिखाया, जैसे कि
एक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब एक सेल इधर अटैच्ड है, बैटरी के जो सेल होते हैं वो सेल एक वन सेल अटैच्ड है इसमें। तो देखो ये बड़ा वाला जो दाग है वो उसमें हम पॉजिटिव ले लिया, छोटा वाला दाग को हम नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन खुद ही तो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ई नेगेटिव दिखाते हैं, तो ये खुद ही नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। तो नेगेटिव तो इधर ही है, तो इधर से लेके हम वायर से लेके इस वायर तक, इधर तक अंदर अंदर जो दिखा है, जो कि ब्लैक कलर में दिखाया मैंने, तो ये जो फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब इस डायरेक्शन में। ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब इस डायरेक्शन में, जो ब्लैक कलर में दिखाया मैंने, ये है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका उल्टा दिशा में क्या होगा, पॉजिटिव, एक कन्वेंशनल चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनल चार्ज ये फ्लो कहां पर करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो कन्वेंशनल चार्ज का जो फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसके वजह से जो एनर्जी जनरेट होता है वही है इलेक्ट्रिक करंट, और वही है इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, तो साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया था कि एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक वो फ्लो होते जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन opposite to the flow of electrons because its direction was defined before the electrons were discovered, and scientists assume the current flows from positive to negative, but actually electron moves from negative to positive. एक्चुअली इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है जो नेगेटिव टर्मिनल है उसी दिशा से पॉजिटिव की तरफ, जैसे मैंने ड्रॉ किया था, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जो कि ग्रीन कलर में, ग्रीन इंक में मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। लेकिन उसका उल्टा डायरेक्शन में फ्लो ऑफ कन्वेंशनल चार्ज भी जनरेट हो जाएगा, मतलब एक नेगेटिव के ऑपोजिट चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगेगा। तो ये है फ्लो ऑफ कन्वेंशनल चार्ज, और वही है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने इधर एक नोट लिखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस टू प्लस, एंड फ्लो ऑफ कन्वेंशनल चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्लस टू माइनस। और इसको याद रखने के लिए बहुत अच्छा तरीका मैंने ढूंढा कि करेंट इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। ये इसको याद रखो कि करेंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो कि एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एक्चुअल फ्लो होता है, एक जो वायर उसके थ्रू एक्चुअली कौन फ्लो होता है, एक्चुअली फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन कन्वेंशनल चार्ज भी जनरेट होता है, और वही चार्ज को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और उसी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसे मैंने इधर दिखाया कि इलेक्ट्रिक करंट जो कि कन्वेंशनल वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो एक्चुअल फ्लो जो कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इधर मैंने जो लिखा कि इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट्स डायरेक्शन वॉज डिफाइंड बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड, उसके बहुत पहले ही डायरेक्शन जो है वो ऑलरेडी बोल दिया गया था कि उसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव। और एक कौन बोला था कि साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसलिए एक्चुअल जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के
साथ साथ ही एक कन्वेंशनल चार्ज भी जनरेट हो जाता है। कन्वेंशनल चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक होगा? वो खुद ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वो नेगेटिव की तरफ भागेगा। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, तो इसीलिए उसका डायरेक्शन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, इधर मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ कर दिया जिसको सिंबलाइज, जैसे कि देखो कनेक्टिंग वायर्स को हम एक नॉर्मल सा लाइन खींच दिया। स्विच ऑफ का ड्राइंग जो है वो ये, स्विच ऑन का जो ड्राइंग है जैसे कि इधर देखो टच कर लिया ऑलरेडी, इसीलिए वो स्विच ऑन लग रहा है। और अच्छे से दिखा देता हूँ मैं। कनेक्टिंग वायर को हमने ऐसे एक नॉर्मल सा लाइन खींच दिया। स्विच ऑफ मतलब अभी ये टच नहीं किया है ना, इसीलिए वो ऑफ कंडीशन में। जब ये टच करेगा तभी तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तभी बल्ब जलेगा वगैरह सब भी होगा। इसीलिए ये अभी टच नहीं किया है, मतलब अभी ऑफ कंडीशन में है, इसीलिए वो स्विच ऑफ है। स्विच ऑन मतलब अभी ये टच कर लिया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा, इसके थ्रू बल्ब जलेगा, सब कुछ जलेगा इसमें। इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो, ये भी ऐसे भी होगा। इसका देखो स्विच ऑफ, ये देखो टच नहीं हुआ है मतलब ऑफ कंडीशन में है, टच हो गया मतलब ऑन कंडीशन में है। बल्ब जैसे कि इसमें ऐसे ये वाला फॉर्मेट में लिखा, तो ये बल्ब, ये बल्ब को तुम ऐसे भी लिख सकती हो। सेल, जैसे कि ये इसमें स्टूडेंट लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये दोनों में से क्या फ़र्क है। सेल और बैटरी दोनों तो सेम ही है, लेकिन नहीं, सेल हम एक अगर रहेगा इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा तो उसको हम सेल बोलेंगे, लेकिन ये 2 और मोर हो जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो वो बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो बैटरी और ये है सेल, तो इसमें यही फ़र्क है। नेक्स्ट रजिस्टर, रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है, ये होता है रजिस्टर। रजिस्टर एक्चुअली है क्या? रजिस्टर मतलब करंट का जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई बंदोबस्त किया जाता है, उसको रोकने के लिए, उसको रोक लगाने के लिए, तो वो होता है रजिस्टर। फैन, फैन का सिंबल ऐसे, जैसे कि लग रहा है कि फ़ैन ही है ये, ठीक है। तो ये था इसका सिंबल, इसको याद करना पड़ेगा स्टूडेंट लोगों को। स्टूडेंट्स, कंडक्टर जो है वो 2 टाइप का होता है, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है कि करंट फ्लोज इजीली। एग्जाम्पल में आएगा कि एनी मेटल जैसे कि Cu, Al, Fe, Au, Ag एक्सेट्रा, कोई भी मेटल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब, इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल, मतलब रेजिस्टेंस ना होने के बराबर ही है, तो इसीलिए वो गुड कंडक्टर। मतलब अगर करंट ज़्यादा अच्छे से फ्लो होगा, उसको रोकने के लिए कोई नहीं होगा। सोचो कि कोई एक रास्ता है जिसमें कोई रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी पुलिस वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बिना कोई रुकावट में अगर फ्लो होते जाएगा तो वो गुड कंडक्टर में हो जाएगा। बैड कंडक्टर क्या है? करंट डज नॉट फ्लो और डज नॉट फ्लो इजीली। जैसे कि करंट जो है जो फ्लो नहीं होता है या फिर इजीली फ्लो नहीं हो पाते, तो वो बैड कंडक्टर में आ जाते हैं। जैसे कि रबर, प्योर वाटर, ये सब होता है बैड कंडक्टर में। और भी अच्छे से, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर जानना पड़ेगा इसके बारे में कि हैविंग हाई रेजिस्टेंस और ओनली ए पार्ट ऑफ करंट कैन फ्लो। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और इसमें एक पार्ट ऑफ करंट, ओनली ए पार्ट ऑफ करंट कैन फ्लो। पार्ट ऑफ करंट मतलब एक करंट जो फ्लो होना चाहते हैं उसका एक थोड़ा सा पार्ट ही बस फ्लो हो पाएगा, इसका बोलता है रजिस्टर। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर की इसमें करंट कांट फ्लो, इसमें करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, और इसका इनफाइनाइट और वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो पाते। इसमें रुकावट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए करंट फ्लो नहीं हो पाते। तो ये था कंडक्टर और कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? सर्किट इज ए पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज ए पाथ थ्रू विच ए इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। तो एक कोई भी एक पाथ जो कि इलेक्ट्रिक पाथ थ्रू विच, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो पाएगा।
तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए जो भी पाथ होगा वही है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका टाइप हम देखेंगे, दो टाइप में कर दिया, एक क्लोज सर्किट जिसको कंप्लीट सर्किट बोलते हैं और एक ओपन सर्किट जिसको इनकम्प्लीट सर्किट बोलते हैं। तो क्लोज सर्किट जो है वो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाते हैं क्योंकि वो क्लोज्ड है, ठीक है, सभी पार्ट उसमें जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो क्लोज सर्किट है। जैसे कि स्विच ऑन कंडीशन में होता है, स्विच ऑन मतलब करंट जो है वो फ्लो हो जाएगा, तो वो करंट फ्लो हो पाएगा, इसीलिए वो क्लोज। जैसे कि मैंने इधर दिखाया कि इसमें स्विच ऑन कंडीशन में है या फिर ये फुल वायर्ड कंडीशन में है, तो इसीलिए वो उसमें करंट फ्लो हो पाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर पाएगा, इसीलिए वो कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट है। और ओपन सर्किट और इनकम्प्लीट सर्किट, जैसे कि इसमें लाइन ब्रेक है, लाइन नहीं जुड़ पाया, इसीलिए वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए करंट डज नॉट फ्लो। और इसमें स्विच ऑफ कंडीशन है, स्विच ऑफ रहेगा तो भी वो इनकम्प्लीट सर्किट होगा या फिर ओपन सर्किट होगा, तो वो इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये था इलेक्ट्रिक सर्किट का दो टाइप। स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूजन होता है कि सेल और बैटरी में दो अलग अलग क्यों होते हैं। सेल जो है वो बैटरी भी है, बैटरी जो है वो भी, उसको भी सेल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली अलग है। जैसे कि सेल जो है वो सिंगल यूनिट होता है, सिंगल यूनिट मतलब एक ही बैटरी जो होता है वो उसको बोलते हैं सेल। तो बैटरी जो है वो कम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो जो बनेगा वो है बैटरी। तो सिंगल यूनिट को सेल बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स को बोलते हैं बैटरी। सेल का जो पावर होता है वो कम होता है क्योंकि वो एक ही है, इसीलिए उसका कम पावर है। और बैटरी का जो है वो है हाई पावर, स्मॉल साइज्ड होता है, जो कि बहुत ही छोटा सा साइज़ होता है सेल का, और ये लार्जर होता है। जैसे कि इसमें टॉर्च रिमोट इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन इसका बैटरी का यूज़ होता है कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी, ये सब में होता है। और एक ड्राइंग कर देता हूँ, जैसे कि ये एक वायर है, तो ये हो गया सिंगल मतलब प्लस माइनस, तो लेकिन इसमें क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस, ऐसे चलता ही रहेगा, ठीक है, कम से कम दो या दो से ज़्यादा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं तक। अगला वीडियो में पार्ट 2 और भी मज़ेदार कुछ लेके आएंगे, उसके साथ साथ कुछ टेस्ट भी होगा, लाइव इंटरव्यू भी होगा। चलो, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थैंक यू। राधे राधे।